हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 का नाम है नए प्रश्न नए विचार। हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 1 से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी में पेपर 2 में आपको टोटल 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी का आप एसएसटी का क्लास डेली कीजिए एंड अपनी नोट्स खुद से बनाइए, क्योंकि आपके जो खुद से बनाए हुए नोट्स होंगे वो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। वो आपके अकॉर्डिंग बना हुआ नोट होगा एंड आपको एग्जाम टाइम में वो बहुत हेल्प करेगा। जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब आप उस नोट से रिवीजन कर सकते हैं। क्लास तो आप डेली करेंगे ही, क्लास करने के बाद क्या होगा कि आपको इसका रिवीजन करना होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए नोट्स, और नोट्स आपको खुद से ही बनाना चाहिए। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। यहाँ पे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आप इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों का आप नोट्स बना सकें और उसको याद कर सकें। तो इस चैप्टर में हम बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में, आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी सिर्फ आपके सीटेट एग्जाम में ही नहीं, बल्कि आपके टीचिंग वाले अदर एग्जाम में भी बहुत काम आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए एंड खुद से उसका नोट्स बनाइए एंड रिवीजन करिए। एंड पीवाईक्यू आपके लिए मस्ट है, पीवाईक्यू आप लोग जरूर लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कहानी है, यहाँ पे दिया गया है बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का नाम आपने पहले भी सुना होगा। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका सिद्धार्थ का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। हमने अध्याय 5 में क्या पढ़ा था? हमने राज्य राजा और साम्राज्य के बारे में अध्याय 5 में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि बोला है कि आप चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कीजिए। चैप्टर वाइज आप सबको एसएसटी पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने अध्याय 5 नहीं पढ़ा होगा उनको ये पता नहीं होगा कि अध्याय 5 में क्या दिया गया है। तो अध्याय 5 में हम महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था। चैप्टर का नाम था राज्य राजा और साम्राज्य, ठीक है। तो महाजनपदों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, और उसमें यह भी देखा था कि इसमें ऐसे बहुत सारे राजा थे जो कि बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और बहुत सालों के बाद कुछ नगर उभर कर आए, ठीक है। देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था, ये हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। गांवों के जीवन में कौन कौन सा बदलाव आ रहा था, ये हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, ठीक है। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए, अध्याय 5 में हमने गण और संघ पढ़ा था। गण और संघ क्या होता है, ये जब आप अध्याय 5 पढ़ेंगे, अध्याय 5 में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि गण और संघ क्या होता है। तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और वो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। जब उनकी शादी हो गई, उनका एक बेटा भी था, तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ के गौतम बुद्ध जो है वो 30 वर्ष की उम्र में अपने घर से निकल गए, ठीक है। और क्यों निकले थे? ज्ञान की खोज में निकले थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु के मतलब पहले, मरने से पहले उन्होंने शेष अपना जीवन जो है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत कर दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी
कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं, लालसा मतलब इच्छा और लालसा जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि इंसान का जो जरूरत होता है वो कभी नहीं पूरा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया लालसाओं, लालसाओं का मतलब होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। तो हमें जो दुख होता है, हम मनुष्यों को जो दुख होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं और हमारी लालसाएं ही इतनी होती है कि उसी से हमें कष्ट होता है। हमें कोई इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है, हमारी कोई लालसा पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम मनुष्यों को तकलीफ होती है, हमारे मन में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या कहा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो दुख का एक कारण यह भी है कि हमें संतुष्टि नहीं होती, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है, तो इसलिए भी दुख होता है। एवं और अधिक या फिर अन्य, अब देखिए कोई चीज हमें चाहिए वो हमें मिल गया, हमें सरकारी नौकरी चाहिए हमें मिल गया, लेकिन हमें फिर भी संतुष्टि नहीं है, अब इतने पैसे में हमें नहीं हो रहा है, फिर कोई भी इच्छा हो सकती है कि हमें कोई दूसरी नौकरी चाहिए वगैरह वगैरह, आपके मन में संतुष्टि नहीं रहेगी या फिर आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, तो ऐसे में आपको दुख होगा ही। ठीक है, तो और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ठीक है, तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए लोगों को, मनुष्यों को अपने मतलब खुद पे आत्म संयम रखना चाहिए। आत्म संयम मतलब खुद पे संयम। ठीक है, मतलब खुद संतुष्टि रखना चाहिए कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है। हमें मतलब ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ का स्तूप जो है, यहाँ पे देखिए सारनाथ का स्तूप, यहाँ फिगर भी दिया गया है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। ये देखिए ये है सारनाथ का स्तूप, ये सारनाथ का स्तूप है और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जगह का नाम आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने के लिए शिक्षा दी। ठीक है, उन्होंने लोगों को क्या बोला कि आपको दयालु होना चाहिए और मनुष्यों का तो आदर करेंगे ही, लेकिन आपको जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। तो वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। ये आपको याद रखना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी। तो लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं पे प्राक संस्कृत होता है, कहीं पे प्राकृत होता है, तो कई लोग क्या करते हैं प्राक संस्कृत में ही टिक लगा देते हैं। तो प्राक संस्कृत नहीं होता है। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध वाले चैप्टर से हर बार आपको सीटेट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ठीक है, से लोग भी उनके संदेश को समझ सके। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? सामान्य लोग यानी आम लोग जो थे प्राकृत भाषा समझते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में ही दी, जिससे कि आम लोग यानी सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, बुद्ध का कहना यह था कि सिर्फ मेरे कहने पे लोग इस शिक्षा को स्वीकार ना करें, बल्कि वो अपने विवेक से, वो अपने दिमाग से खुद सोचे कि क्या ये उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि साव गौतमी की कहानी दी गई है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें एनसीईआरटी को। आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आपका किसी बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप देख लीजिए, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
ठीक है। जैसे कि यूपीएससी वगैरह का एग्जाम जो होता है उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। और सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए तो आपको 6 से 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसको आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो इसको हम स्किप करते हैं और इसके बाद का हम देखते हैं। अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद क्या होता है? तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म तथा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाला नहीं था, जो भी था यहाँ पे हमने इसको देखा। अब इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन, इसको आपको याद रखना है। कौन कौन सी पद्धति है? देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य तथा बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये कौन कौन से हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा एक ही है। अब इन दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किन्होंने की? देखिए, तो 6 दर्शन है। ठीक है, सदियों भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना, देखिए, वैशेषिक की स्थापना की ऋषि कनद ने, न्याय की स्थापना की गौतम ने, ठीक है, और सांख्य की स्थापना की कपिल ने, योग की स्थापना पतंजलि ने, और पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी ने, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा की स्थापना की व्यास जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन 6 दर्शन के नाम आपको याद रखने हैं। और इसके बाद देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा ये एक ही है। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा ये दोनों एक ही है। और इन 6 दर्शन की स्थापना किसने की है? तो वैशेषिक की स्थापना ऋषि कनद ने की, न्याय की स्थापना गौतम ने, सांख्य की स्थापना कपिल ने, योग की स्थापना पतंजलि ने, और पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा की स्थापना व्यास ने की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है। अब इसके आगे इसमें क्या दिया है? देखिए, इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया और हाईलाइट भी कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। इन 6 दर्शन की स्थापना जिन्होंने की उनका नाम आपको याद रखना है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। अब इसके आगे यहाँ पे क्या दिया है इसको हम पढ़ते हैं। उपनिषद के बारे में यहाँ पे है, तो उपनिषद के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया उपनिषद के बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के निकट बैठना या समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पैराग्राफ ध्यान में रखना है, मतलब इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और नोट्स जो बना रहे हैं आप, जो नोट्स बनाएंगे, मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वगैरह बताया है, जो भी जहाँ पे बताया कि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको आपको डार्क पेन से नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, अपने नोट कॉपी में जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डार्क पेन से या फिर किसी अलग कलर के पेन से आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको वो देखने से लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये बुद्धिमान भिखारी की कहानी दी गई है। ये भी हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखिए, उपनिषदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जो थी वो एक विदुषा थी, मतलब बहुत विद्वान स्त्री थी। जो बहुत विद्वान स्त्री होती थी उस जमाने में उनको विदुषी कहा जाता था। तो गार्गी जो थी वो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। तो गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल जो है वो एक निर्धन व्यक्ति था जो कि इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा लेते थे। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम
सत्य काम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। क्लास 6 में आप जो ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ये अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो क्लास 6 में जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे क्लास 6 के हैं, क्लास 6 में हम जहाँ तक इसको पढ़ेंगे उसके आगे हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे का हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये रिलेटेड होता है एक दूसरे से। तो क्लास 6 का हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़िए, एंड हिस्ट्री आपका ज़्यादा लेंदी है, बाकी का ये ज्योग्राफी पॉलिटी, ये ज्योग्राफी पॉलिटी आपका बहुत मतलब शॉर्ट चैप्टर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन आपका जो ये हिस्ट्री है ये बहुत लेंदी है। तो इसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसका रिवीजन भी जरूरी है, तो इसलिए प्लीज़ इसका रिवीजन कीजिए। और अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप नोट्स जो बना रहे हैं नोट्स से उसका रिवीजन कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म यानी कि देखिए, इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, ऊपर जो हमने पढ़ा उपनिषदों के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी युग में 2500 वर्ष पहले, मतलब 2500 वर्ष पहले ही जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यानी कि अब हम वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। तो वह कौन थे? वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ रखा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। ये वर्धमान महावीर जो थे ये जैन धर्म के तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। और ये क्या थे? ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जबकि गौतम बुद्ध कौन थे? वो एक शाक्य कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन व एकाकी जीवन बिताया। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब कि जिस पुरुष या फिर स्त्री को सत्य जानने की इच्छा, उनको क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए। तो उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये उनका मतलब ज्ञान था। महावीर स्वामी ने या फिर वर्धमान महावीर ने ये ज्ञान दिया था उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनका कहना था कि अगर किसी स्त्री पुरुष को सत्य जानने की इच्छा है तो अपना घर छोड़ दीजिए और अहिंसा के नियमों का पालन कीजिए, यानी कि किसी जीव को ना कष्ट पहुँचाइए ना उनकी हत्या करिए, ठीक है। तो महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, चाहे वो छोटे जीव हो बड़े जीव हो। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में, महावीर ने भी अपनी शिक्षा किसमें दी थी? देखिए यहाँ पे ये एक सेम चीज आ रहा है कि गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी और महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। तो गौतम बुद्ध ने भी यही सोच के अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि साधारण लोग भी उनकी शिक्षा को, उनकी भाषाओं को समझ सके। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोले जाने वाली प्राकृत, मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मागधी कहते थे, ठीक है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में प्राकृत भाषा को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। दूसरों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। ये उनके नियम थे। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए, जैन शब्द का मतलब क्या होता है। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जैन शब्द का मतलब भी समझते हैं। जैन शब्द जो है वो जिन से निकला है, जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का मतलब होता है विजेता। देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, ठीक है।
मतलब बहुत सारे लोगों ने घर भी छोड़ दिया और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपने घर पे ही रहे, और जो लोग भिक्षु भिक्षुणी बन गए थे उनको वो भोजन प्रदान करते थे, मतलब भोजन देते थे। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे खुद से हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप जब अपना नोट्स बना रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो इसको आपको नोट करना है। अब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ क्या था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है। अब देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और स्त्री के लिए इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मतलब जिनको घर छोड़ना है, जिनको संघ में रहना है, तो वो क्या करेंगे? जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अपने माता पिता से आज्ञा लेंगे, दास अपने स्वामी से आज्ञा लेंगे, राजा के यहाँ अगर कोई काम कर रहा है तो उन लोगों को राजा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जो कोई कर्जदार है तो उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ेगी कि मुझे संघ में जाना है, जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। ठीक है। और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में जाने के लिए। ठीक है। और संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी क्यों कहा जाता था? देखिए, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द का इस्तेमाल जो है ये भिक्षु और भिक्षुनी के रूप में होता है। तो वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। भिक्षु भिक्षुनी मतलब ये जो है ये साधुओं के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। ठीक है। भिक्षुनी जो होती थी वो मतलब स्त्री जो होती थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था, जो संघ में प्रवेश ले लिया, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है, जो महावीर स्वामी के नियमों का पालन कर रहे हैं, संघ में रह रहे हैं, तो ऐसी स्त्रियों को भिक्षुनी कहा जाता था और ऐसे पुरुष को भिक्षु कहा जाता था। ठीक है। तो किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। तो ये भिक्षु और भिक्षुनी जो थे ये क्या करते थे? किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। मतलब सब लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे। और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब यहाँ पे देखिए एक गुफा यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी लोग रहते थे। अब विहार क्या होता है? विहार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। विहार क्या होता है? देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे और ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो वही यहाँ पे गुफा यहाँ पे दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये एक तरह से विहार ही था। यहाँ पे क्या करते थे? भिक्षु भिक्षुनी लोग या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग वो यहाँ रहते थे। ठीक है। क्योंकि बारिश में कहीं जाना आना कठिन होता था, इसलिए उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए था, तो गुफा में, प्राकृतिक गुफा में वो लोग रहते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। मतलब भिक्षु भिक्षुनियों के लिए और बौद्ध अनुयायियों के लिए जो स्थान बनाया गया, जो शरण स्थल बनाया गया, मतलब उनके जो रहने के लिए जगह बनाई गई, उनको विहार कहा जाता था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बिहार नहीं है, ये क्या है? विहार है। विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। ठीक है। यहाँ पे जो भी समझाने वाला होता है मैं वहाँ पे आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अब इधर है भी नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह था हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पैराग्राफ और बचा हुआ है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी तथा राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। मतलब ये जो विहार का निर्माण होता था इसके लिए जमीन कौन देते थे?
धन कौन देते? तो कोई धनी व्यापारी होते थे या फिर राजा या फिर भूस्वामी, तो ये लोग जो दान में जो भूमि देते थे, धन वगैरह देते थे, उन्हीं से विहार का निर्माण होता था। तो स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों की रक्षा करते थे। और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो मतलब धीरे धीरे जो है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में, बाहरी क्षेत्रों में भी ये फैल गया। ठीक है, धीरे धीरे मतलब पूरा प्रचार प्रसार, क्योंकि उनके जो अनुयायी लोग थे वो प्रचार प्रसार भी इसका करते थे, तो इसीलिए ये धीरे धीरे उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। तो ये था आपका आज का ये चैप्टर। एंड इसके आगे हाँ एक लाइन और आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आश्रम व्यवस्था जो है ये 4 तरह की होती है। कौन कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, और वानप्रस्थ क्या होता है, संन्यास क्या होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में होता है कि आप विवाह करिए और जैसे मतलब घर में वैवाहिक जीवन में रहते हैं लोग वैसे रहिए। ठीक है, और वानप्रस्थ में क्या होता है कि वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती है और अंत में सब कुछ त्याग कर उनको सन्यासी बनना पड़ता है। यही 4 आश्रम होता है, बस इसमें और कुछ नहीं है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके आगे अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं। और हाँ, सीटेट में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं सीटेट वाले कि यहाँ से भी सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से भी दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चंस आपके ये एनसीईआरटी बुक्स में होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको दे देते हैं, सेम टू सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जो आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी अक्सर मैंने देखे हैं, और मैंने जब खुद भी एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था कि एनसीईआरटी के बुक से भी जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था, सीटेट वाले एग्जाम में। पिछले बार मैंने देखा था सीटेट जुलाई 2024 में, उसमें आया था। और तो जब ये सीटेट एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो हम पीवाईक्यू करेंगे, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हुए वैसे हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है चैप्टर नंबर 7 का। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।